हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव शिवरामन। आज मैं आपके साथ हूँ पार्ट 2 के साथ। टॉपिक इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमआरएल एंड होम एलिवेटर। तो जिसने भी पार्ट 1 मिस किया है तो पार्ट 1 द डिफरेंस बिटवीन होम एलिवेटर एंड एमआरएल उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो पार्ट 1 का और पार्ट 2 का द डिफरेंस बिटवीन एमआरएल एंड होम एलिवेटर का कंपैरिजन दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में, विच यू कैन डाउनलोड। सो लेट अस स्टार्ट द पार्ट 2 वीडियो, द डिफरेंस बिटवीन एमआरएल एंड होम एलिवेटर। सो पॉइंट नंबर 1, द पॉइंट नंबर 1 इज जो आपका एमआरएल एलिवेटर है वो कितने फ्लोर्स सर्व कर सकता है, और होम एलिवेटर जो है उसकी लिमिटेशन का क्या है, वो कितने फ्लोर्स तक आपका होम एलिवेटर सर्व कर सकता है। तो एमआरएल में नॉर्मली इट कैन गो अप टू 30 फ्लोर्स, 35 फ्लोर्स। देयर इज नो एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है एमआरएल में विद मशीन रूम लेस, बट with home elevator there is limitation. Maximum you can go for ground plus 5 stops. तो maximum home elevator में आप ground plus 4 तक ही जा सकते हो। Point number 2, in MRL what is the capacity of the lift? कहाँ तक जा सकता है? सेम टाइम एमआरएल में क्या लिमिटेशन है, एमआरएल में आप कितने पैसेंजर कैपेसिटी तक जा सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक देखना, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव लॉट ऑफ लर्निंग आउट ऑफ दिस। तो पैसेंजर कैपेसिटी यू कैन गो अप टू 24 पैसेंजर, उसमें ऐसा एमआरएल में कोई दिक्कत नहीं है। इवन इन गुड्स एलिवेटर, इन freight elevator, in car elevator you can give machine room less elevator. Heavy elevators you can give with machine room elevator, right? 3.5 टन हो गए, जैसे मैंने बताया 24 पैसेंजर हो गए, there is as such कोई इशू नहीं है। बट इन केस ऑफ home elevator there is limitation. Maximum right now you can go up to 4 passenger, right? So this is the difference between MRL and home elevator. As I said earlier, बहुत से लोगों को बहुत क्लियर नहीं है कि what is the exact difference between MRL and home elevator. So with this video part 2 and part 1 I am very sure your doubts will be very clear. उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है you can always send your remarks in inbox, you can mail me, you can call me, but I suggest you give your inputs in the remarks. Point number 3, speed. अब स्पीड में क्या लिमिटेशन है होम एलिवेटर में और एमआरएल में? स्पीड में आप कहाँ तक जा सकते हैं? जहाँ तक मेरी नॉलेज और जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन जाता है कि आप मशीन रूम लेस एलिवेटर में यू कैन गो अप टू 20 फ्लोर्स, 15 फ्लोर्स, 24 फ्लोर्स, अप टू 30-35 फ्लोर्स यू कैन गो। एज सच देयर इज नो लिमिटेशन, राइट? यू कैन गो अप टू 30-35 फ्लोर्स। बट इन केस ऑफ एमआरएल, right, sorry, not MRL, in case of home elevator, in home elevator there is a limitation. The speed maximum what you will get in home elevator is 0.4 meter per second. So that is the reason, as I said earlier, आप सिर्फ ground plus 4 तक जा सकते हो और स्पीड में आप सिर्फ 0.4 मीटर पर सेकेंड तक जा सकते हो। बट इट इज़ ओके, अगर कोई आपका विला है, आपका ground plus 3 बिल्डिंग है, ground plus 4 बिल्डिंग है, so 0.4 मीटर, सॉरी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है इट इज ओके, राइट? पॉइंट नंबर 4, ट्रेवल। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेवल। ट्रेवल समझना बहुत जरूरी है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, कस्टमर्स को पता नहीं होता, आर्किटेक्ट्स को पता नहीं होता ट्रेवल क्या होता है। मेनली एलिवेटर इंजीनियर्स दे नो, बट मेनी एलिवेटर इंजीनियर्स ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज ट्रेवल। ट्रेवल होता है द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट द एलिवेटर एंड वेयर इट स्टॉप्स। सपोज मैं इसको और आपको थोड़ा सा सिंपल वे पे समझाता हूँ। कोई बिल्डिंग है आपकी ग्राउंड प्लस 10, तो ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट चालू हुई, तो ग्राउंड फ्लोर का बॉटम स्लैब, और 10th फ्लोर पे लिफ्ट रुकी तो 10th फ्लोर का बॉटम स्लैब। सो द डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड फ्लोर बॉटम स्लैब टू 10th फ्लोर बॉटम स्लैब, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ट्रेवल। जितनी डिस्टेंस आपकी लिफ्ट कवर करती है। तो एमआरएल में एज सच आप ट्रेवल की बात करें तो you can go up to 100 meter travel. There is no issue on that. Maybe you can go more than that depending upon the new technology, the new motor, right, the new systems which is coming up. So but मोटा मोटा आप समझ लिए कि MRL it can go up to 100 meters travel.
बट इन केस ऑफ होम एलिवेटर देयर इज अ लिमिटेशन. होम एलिवेटर में मैक्सिमम जो ट्रेवल है व्हाट यू कैन गो इट इज 12 मीटर्स. तो आप 12 मीटर्स तक ही जा सकते हैं. तो 12 मीटर्स ट्रेवल का मतलब क्या हुआ, जो ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग है उसका नॉर्मल ट्रेवल 12 मीटर्स आता है. कैसे, जैसे ग्राउंड प्लस 4 है तो आप ऊपर वाला फ्लोर माइनस कर दीजिए तो फ्लोर 4 फ्लोर हुए आपके, और नॉर्मल फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी होती है 3 मीटर्स होती है. तो 4 इंटू 3 12 मीटर्स. अगर आपको इसमें और भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना रिमार्क दीजिए, आई विल रिप्लाई टू दैट. सो पॉइंट नंबर 5. So the point number 5 is the application of these elevators. अगर हम MRL की बात करें तो MRL कहाँ यूज होता है. देखिए MRL you can use in a residential building, in a ground plus 4 building, in a ground plus 20 building, 25 floors building, 30 floors building, 35 floors building. You can use MRL in factories, you can use in a commercial building, in malls. सो मेनली अगर आप देखो मोटे तौर पे आपका जो MRL है यू कैन यूज एवरीवेयर, करेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट होम एलिवेटर. होम एलिवेटर नॉर्मली यू कैन यूज इन बंगलोज, विलास, 2 floors, 3 floors, 4 floors, ground plus 4 maximum. So that is the limitation of your home elevator. So now hope you understood the application, right? So home elevator with single phase motor, सिंगल फेज पावर सप्लाई. होम एलिवेटर कहाँ यूज होता है, जिस जगह पे 3 फेज पावर सप्लाई नहीं है, या कस्टमर 3 फेज पावर सप्लाई लेना नहीं चाहता है, या वहाँ पे गवर्नमेंट की 3 फेज पावर सप्लाई नहीं है, या बहुत दूर है और वो उनको अगर किसी को 3 फेज सप्लाई लेना है तो एक्सक्लूसिवली उसको अपने लिए लेना पड़ेगा. तो होम एलिवेटर इज सक्सेसफुल देयर. जैसा मैंने आपको दोबारा एक मैं रिपीट कर देता हूँ, होम एलिवेटर इज मोर सक्सेसफुल जहाँ पे आपको हेडरूम की इशू है, आप 4.8 मीटर नहीं दे पा रहे हैं, 3 मीटर दे पा रहे हैं, फ्लोर टू फ्लोर हाइट जितनी है उतना ही आप स्पेस मतलब हाइट दे पा रहे हैं, गो फॉर होम एलिवेटर. 3 फेज पावर सप्लाई नहीं है, गो फॉर होम एलिवेटर. आपका स्पिट नहीं बना सकते आप. नॉर्मली MRL में यू रिक्वायर 1.6 मीटर, अगर 1 मीटर पर सेकेंड की है, जैसा स्पीड बढ़ता जाता है पिट की डेप्थ बढ़ती जाती है, हेडरूम बढ़ता जाता है. यहाँ पर भी आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना रिमार्क दीजिए, आई विल रिप्लाई इन डिटेल. तो आपको अभी मोटा मोटा एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा MRL एलिवेटर का और होम एलिवेटर का. जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि पार्ट 2 वीडियो में जो अपना MRL वर्सेस होम एलिवेटर है, और वैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया ये वीडियो आप एंड तक देखिए. तो 2 केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो मेरे टेन्योर में जब मैं जब कंपनी के साथ काम करता था ये जो चीज़ें हुई थी विच वी कैन अवॉइड. सो थ्रू दिस केस स्टडी यू कैन लर्न कि व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स वी शुड नॉट डू. और जो मेरा अगला वीडियो है वो इसी पे है कि देर आर 6 important points which sales engineers or sales executives from elevator industry should take care, because इस पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया blunders can happen. So that is my second video, will be coming very shortly. तो मैं आपको केस स्टडी शेयर करता हूँ. केस स्टडी 1, ये देयर फ्यू, दिस इज बहुत पुरानी बात है, व्हेन आई वाज वर्किंग विद ए कंपनी. तो जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव जब साइट पे जाते हैं व्हाट दे डू, दे समटाइम्स, ये MRL होम एलिवेटर में ही हुआ है, मतलब बेसिकली इट हैपेंड विद MRL एलिवेटर, जो मैं आपको बताता हूँ कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मली जो है ग्राउंड प्लस 4 बिल्डिंग है और हमने एज्यूम कर लिया, या कस्टमर ने या आर्किटेक्ट ने बोला जी नॉर्मली ये जो हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट की है या 3 मीटर की है, या कई बार कस्टमर बोलता जी मुझे पता नहीं है, आर्किटेक्ट बोलता मुझे पता नहीं. जी आप जाके साइट इंस्पेक्शन करो, मेजरमेंट लो और उसके बाद कोड करो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन द सेल्स इंजीनियर एंड द इंस्टॉलेशन इंजीनियर. तो आप जब साइट पे जाते हैं तो साइट पे आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट मेजर करना जरूरी है, या आपको पता होना चाहिए, या आपका ड्राइंग होनी चाहिए फॉर आर्किटेक्ट. कई बार ड्राइंग होने के बाद भी ये जो ग्राउंड प्लस 4 टाइप की जो बिल्डिंग होते हैं उसके आर्किटेक्ट जो बिल्डर होते हैं, आई वुड से मिस्टेक्स होती हैं. तो एज अ सेल्स इंजीनियर वी हैव टू बी डबली श्योर.
तो मैं केस बताता हूँ। हुआ ये कि सेल्स इंजीनियर ने साइट विजिट किया, फ्लोर टू फ्लोर हर फ्लोर का मेजरमेंट नहीं लिया, ड्राइंग बन गई, मटेरियल साइट पे आ गया। मटेरियल साइट पे आ गया, एज्यूमिंग कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है, डोर हाइट 2 मीटर है, डोर की विड्थ 700 mm है। मटेरियल जब साइट पे आया तो मालूम चला एक फ्लोर पे जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है एमआरएल के केस में सिर्फ 2400 है, और हमको मालूम है कि 2400 फ्लोर टू फ्लोर हाइट में हमारा डोर लगेगा नहीं वहां पे। तो इट इज अ मेस्ड अप केस। नाउ कस्टमर से इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, आपने चेक क्यों नहीं किया? जी मुझे पता नहीं, आई एम नॉट एलिवेटर पर्सन, मुझे एलिवेटर की एबीसीडी पता नहीं, आपने क्यों नहीं चेक किया? सो इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ आर्गुमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर, पेन, delay in the project, money loss. So the learning is when you go to the site, you should be very clear what is the exact floor to floor height for all 4 floors, 5 floors, 10 floors, whatever is the number of floors, right? Either you check it personally if it is less number of floors, or you get confirmation from architect or consultant in writing with drawing that what is a floor to floor height. So this is case number 1. The learning is be careful, otherwise it's a sheer wastage of time, energy and money. Case study जो second है वो भी मैं कहूँगा ब्लंडर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने चेक नहीं किया। क्या चेक नहीं किया? हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि जो आपका शाफ्ट का जो विड्थ है, देखो हम सभी एलिवेटर इंजीनियर्स या सेल्स एग्जीक्यूटिव जानते हैं इस बात को कि व्हेन वी से 1600 बाय 1500, इसका मतलब होता है 1600 विड्थ है शाफ्ट का, वेल का, और 1500 डेप्थ है। जो हम पहले बोलते हैं दैट इज ऑलवेज द विड्थ, और जो बाद में बोलते हैं, जो बाद में लिखते हैं दैट इज ऑलवेज द डेप्थ, राइट? सो एक नॉर्मल एक 6 पैसेंजर एमआरएल लिफ्ट को अगर हमें एक 700 mm की सेंटर ओपनिंग डोर देनी है, सेंटर ओपनिंग पावर डोर या सीओपीडी देनी है, तो मिनिमम प्लास्टर्ड शाफ्ट का विड्थ 1500 होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, 1.5 मीटर्स होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कैसे ब्लंडर होगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मेजरमेंट जो विड्थ का है वो ठीक से लिया नहीं, या उनसे गलती हो गई, या उन्होंने विदाउट प्लास्टर मेजरमेंट लिया, राइट? और क्योंकि देखो जब विदाउट प्लास्टर लेते हैं और विद प्लास्टर में 50 mm का डिफरेंस आ जाता है, आपको पता है 50 mm का डिफरेंस आ जाता है, 25 mm दोनों जगह से कम हो जाता है। तो कहीं पे अगर शाफ्ट मेजरमेंट किया आपने, वो 1500 है विदाउट प्लास्टर, और विद प्लास्टर 1450 हो गया, और कस्टमर को आपने कमिट कर दिया जी 700 ओपनिंग के साथ मैं आपको सेंटर ओपनिंग पावर डोर दूंगा। लिफ्ट का मटेरियल आ गया सेंटर ओपनिंग पावर डोर के हिसाब से, और बाद में जब लिफ्ट इंजीनियर सेल्स इंजीनियर गया इंस्टॉलेशन इंजीनियर के साथ में साइट में मेजरमेंट लिया, तो मालूम चला कि ये तो जी 1450 है, या 1450 से भी कम हो गया, 1440 है प्लास्टर के साथ में। 1440 शाफ्ट विड्थ में आपका सेंटर ओपनिंग पावर डोर नहीं लग पाएगा। यू हैव टू पुट ए 2 स्पीड पावर डोर, राइट? अब डोर तो आ गया सेंटर ओपनिंग पावर डोर, यहां पे लगेगी आपकी 2 स्पीड पावर डोर, टेलीस्कोपिक डोर्स, जिसको टेलीस्कोपिक डोर्स भी बोलते हैं। अगेन इट्स अ मेस, टाइम वेस्ट। कस्टमर सेड जी लेके जाओ इस डोर्स को, आपने पहले क्यों नहीं बताया, इसमें लग नहीं रही है, मेरे को तो अब सेंटर ओपनिंग ही चाहिए। Somehow you convince the customer to go for a telescopic doors, but that center opening door will not work out here. It will go back. Up time loss, money loss. Who's going to bear this? Company has to bear that. Customer is not going to bear that. उसमें इसका कोई मिस्टेक नहीं है, उसने साफ बोल दिया आप मेजरमेंट ले लो, आप मुझे बता दो, आप कस्टमर को पहले ही बता दो कि सर इसमें आपका विड्थ कम है, इसमें आपका टेलीस्कोपिक डोर आएगा। ही इज फाइन, ही इज ओके विद दैट। There is no harm if you give telescopic door instead of center opening power door.
सो दिस अनदर केस स्टडी, कैसे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से बाद में जाकर कस्टमर के लिए और लिफ्ट कंपनी के लिए दोनों के लिए सफरिंग बन जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू लर्न आउट ऑफ दैट। तो मैं आपसे ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट स्फीयर में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग एमआरएल और होम एलिवेटर के बारे में जान सकें। Once again, I would like to share that I have got another YouTube channel which is called Rajesh Shivraman, Succeed with Rajesh Shivraman. So my request you to subscribe to that channel also. In that channel, you are going to learn about the sales, the process, the sales strategy, leadership, negotiation. I'm going to cover so many points there. That is also my giving back to elevator community. So that I'll keep doing. Thank you very much.